गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन एग्रीकल्चर के मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। उन क्वेश्चनों को अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एओ, डबल एओ और जेट एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य सब कुछ का इंतजार कर सकते हैं सिवाय कृषि के, ये कथन किसने दिया था? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने, या अटल बिहारी वाजपेयी ने, या इंदिरा गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि अन्य सब कुछ का इंतजार कर सकते हैं सिवाय कृषि का। तो ये जेट एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन है? ये जेट एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय कृषि मंत्री, या मंत्रिमंडल कृषि सचिव। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं। ये जेट एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अपना राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर मतलब कृषि शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अब यहाँ पे एग्रीकल्चर किस शब्द से उत्पत्ति? ऑप्शन है लैटिन, अरेबिक, ग्रीक। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। ये जेट एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अपना राइट आंसर होगा ए। जिसके पीछे कल्चर लगा होता है तो उनकी जो भाषा से उत्पत्ति होती है वो लैटिन भाषा के शब्द से होती है, और जिनके पीछे नोमी लोगस लोजी लगा होता है तो उनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से होती है। कल्चर लगा होता है तो वो लैटिन भाषा से उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसके पीछे एग्रीकल्चर लग रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, ये सब लैटिनी भाषा के शब्द है। और ग्रीक भाषा के जैसे कि पोमोलॉजी, तो ये सब पोमोलॉजी, लॉजी आ गया, इसमें एग्रोनॉमी, इसमें नोमी आ गया, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये बात आपको समझ में आएगी। जिसके पीछे कल्चर लगा होता है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है, और जिसके पीछे नोमी लोगस लोजी लगा होता है तो वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? ये जेट एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है फल उत्पादन, मछली उत्पादन, आलू उत्पादन व दूध उत्पादन। जो सुनहरी क्रांति का संबंध है वो फल उत्पादन मतलब फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब की गई थी? यह जेट एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1905 में, 1911 में, 1936 में और 1929 में। तो पिप्स प्रयोगशाला की स्थापना 1905 में की गई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है भोपाल में, लखनऊ में, गांधीनगर में, या सोलन में। जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है। ये क्वेश्चन जेट एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? ये जेट एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है श्री राजनाथन सिंह, राधा मोहन सिंह, रामविलास, श्री प्रभुलाल सैनी। जो वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री है वो राधा मोहन सिंह। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। ये बात पे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीआर स्थित है। ये आईसीआर कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन है जयपुर, हैदराबाद, नई दिल्ली व चेन्नई। ये जेट एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आईसीआर नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है तिलहन उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, या फल उत्पादन से। ये जेट एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटी कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से प्रदेश में होता है? ये 2008 में पूछा, मतलब जो जेट की एग्जाम हुई थी 2008 में, उसमें पूछा गया था। तो उस टाइम इसका राइट आंसर था महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये जेट एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है अहमदाबाद, बीकानेर, जोधपुर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान स्थित है वो बीकानेर में स्थित है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वर्तमान में महानिदेशक कौन है?
तो उस टाइम जब ये जेट एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया है, जब माननीय देख सकते डॉक्टर एस अद्देपन, और अब जो वर्तमान में महानिदेशक है डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र आईसीआर का महानिदेशक है वर्तमान में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये जेट एग्जाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, तो अपन इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो एग्रीकल्चर, इसके पीछे कल्चर लगा है तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगर इसके पीछे नोमी, लोगस व लॉजी लगा होता तो ये ग्रीक भाषा का शब्द होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, मतलब काजरी कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, जोधपुर व टोंक। जो काजरी केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है वो जोधपुर में स्थित है। ये जेट एग्जाम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था। जो काजरी की स्थापना हुई थी वो 1959 में जोधपुर में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में जोधपुर में। नेक्स्ट यहाँ पे अपना क्वेश्चन है कि शुगर केन मतलब गन्ना में प्रयुक्त शुगर शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन है संस्कृत, अंग्रेजी, ग्रीक व लैटिन। जो शुगर केन में गन्ना में प्रयुक्त शुगर शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? संस्कृत से। राइट आंसर होगा ए। और ये शुगर केन है ये केस क्रॉप है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछ सकते हैं कि केस क्रॉप कौन कौन है। ऑप्शन दे देंगे आपके पास शुगर केन, टोबैको, गंवार, तो ये सभी ही केस क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है सोलापुर, कालाहाड़ी, हैदराबाद या बारामती। जो केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि बागवानी के संग्रह में विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बागवानी का विकास राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 व 2006 में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कौन सी राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो उदयपुर से एग्जाम लिया था उस क्वेश्चन पूछा गया कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आत्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस सन में हुई थी। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो 2013 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो 1985 में या 1980 में या फिर 1975 में या 1970 में। तो ये केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। राइट आंसर होगा ए, 1985 में हुई थी हैदराबाद में। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ कब हुआ था। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 2005-06 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये AAO का जो पेपर हुआ था 2018 में उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये स्थित है अजमेर, आनंद, कालीकट व नई दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अजमेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना कब शुरू हुई थी। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी। ये मतलब जो एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर AAO का 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। जैसे कि फसल में अपनी खरीफ सीजन या रबी सीजन में फसलों में नुकसान हो जाता है ओलावृष्टि की वजह से या अकाल पड़ने की वजह से, तो खरीफ सीजन में इसमें जो मतलब लाभ देते हैं वो 2% का देते हैं, रबी सीजन में 1.5% का देते हैं और तिलहनी फसलों में 5% का इसमें सरकार अपन को बेनिफिट देती है। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये 18 फरवरी और 2016 को लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी? 18 फरवरी और 2016 को लॉन्च हुई थी। इसमें खरीफ वाली फसलों के लिए जो लोन देती है वो सरकार 2% देती है। रबी फसलों के लिए लोन 1.5% देती है, मतलब 1.5% देती है, और बागवानी फसलों के लिए 5% लोन देती है। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना
पांडिचेरी में कब हुई थी? भारत में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो सबसे पहला कौन सा कृषि विज्ञान बना था? पांडिचेरी, मतलब केवीके कौन सा बना था? पांडिचेरी में। ये 1976 में बना था। और सेकंड जो केवीके हैं वो सीकर, मतलब जो राजस्थान में बना था सेकंड केवीके फतेहपुर सीकर में। उसकी स्थापना 1976 में हुई थी, मतलब इसके 2 साल बाद में उसकी स्थापना हुई थी। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र जो पांडिचेरी की स्थापना 1976 में हुई थी। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर के एग्जाम हुआ था 2018 में, AA का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। सेकंड केवीके राजस्थान में बना था, जो फतेहपुर में बना था, उसकी स्थापना 1976 में हुई थी। यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? ये AA 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना है वो 2015 में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल ठीक नहीं है? ये भी AA 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि आत्मा 2005 दे रखा है, ये भी ठीक नहीं है। ये HYVP 1965, ये भी ठीक नहीं। इसमें सभी ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? किस वर्ष में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? ये AA 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषि परियोजना के कितने घटक थे? ये AA 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें 4 घटक थे। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर 2018 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि कृषि विज्ञान केंद्रों मतलब केवीके के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो जैसे कि ये केवीके स्वरोजगार सर्जन के लिए ग्रामीण युवाओं के लिए दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना आयोजित करते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन की अपन बात करते हैं कि केवीके कृषि विश्वविद्यालयों के विषय में विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, ये गलत है। ये तो अपना जो इसमें राइट आंसर होगा केवीके के लिए जो गलत कथन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पे स्थित है? ये AA 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है कि नाबार्ड का जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है मुंबई में, नई दिल्ली में, जयपुर में या चेन्नई में। नाबार्ड का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, तो अपन वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये AA 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो ये राइट आंसर होगा 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% सहायता मिलती है। ये AA 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा था? AA 2012 में। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से 100% सहायता मिलती है, राइट आंसर होगा सी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है IVLP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है इंस्टीट्यूट विलेज लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट, इंस्टीट्यूट वैल्यूड लिंकेड प्राइस, इंस्टीट्यूट विलेज लिक्विड डेवलपमेंट प्लान या इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। तो जो IVLP का पूरा नाम है वो इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम है, मतलब राइट आंसर होगा डी। ये AA 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ट्रेनिंग संस्था कौन सी है? ऑप्शन है आत्मा या KVK या DRDA या AITC। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो है KVK, राइट आंसर होगा बी। ये AA 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे नई दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये AA 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कुक्कुट पालन से या कृषि से या खाद्य प्रसंस्करण से या मत्स्य पालन से? जो नीली क्रांति पर संबंधित है वो मत्स्य पालन से है, तो राइट आंसर होगा डी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि येलो रिवोल्यूशन का संबंधित किससे है? ऑप्शन है दूध से या दलहन से या फसलों से या तिलहन से। ये
जो येलो रिवोल्यूशन संबंधित है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर होगा डी। ये AAO 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ये जेट एग्जाम 2020 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो जेट एग्जाम की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से, वो जलवायु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। राइट आंसर होगा ए। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ये जेट एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे स्थित है, भरतपुर में, ये सही है। काजरी जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी, ये कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में, ये भी सही है। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है, बीकानेर में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान है वो अजमेर में स्थित है। यहाँ पे जयपुर दे रखा है, तो यहाँ पे अजमेर आना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये डी वाला सही नहीं है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान। राइट आंसर होगा डी। फिर ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ये भी जेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें युग्म पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन है प्लांटेशन फसल चावल, ये नहीं है। प्लांटेशन फसल चावल क्रॉप नहीं है। राइस प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। बाकी सब ऑप्शन सही है। पेय फसल चाय है, सोने का धागा जूट, मोटे अनाजों वाली फसल रागी, ये सब सही है। प्लांटेशन फसल चावल ये गलत है, तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पे स्थित है। ये जेट एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है भोपाल, लुधियाना, जोधपुर व दिल्ली। जो केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान स्थित है वो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपना है कि पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक MS रंधवा द्वारा लिखी गई है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है।